हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया से हैं। और अभी रात के 3 बज रहे हैं और ये मेरी हालत है। बाल ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सबसे पहले जो मेरे मन में ख्याल ये आ रहा है कि मेरे मम्मी पापा जब ये वीडियो देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे के बारे में ही ये वीडियो है। इस वीडियो की जो भावना है वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से उत्पन्न हुई है, इसको मैं कतई डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन वो बंदा मेंटल हेल्थ के बारे में सारे डिस्कशन छिड़के निकल लिया और हम सबके बीच एक वॉइड छोड़कर चला गया। रात के 3 बज रहे हैं। ये एक वीडियो पे कहना मेरे लिए बिल्कुल रेगुलर नहीं है। मैं 5 बजे या 6 बजे उठ के वीडियो बनाता था, लेकिन मुझे कस के फीलिंग आई कि आज मैं 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लूं, आप लोगों से बात कर लूं, फिर ही मैं सोऊंगा। तो 6 फरवरी की बात है। 6 फरवरी को यहाँ से मैं अपने कोलकाता वाले घर गया था, वहां मैं चला गया था। एक पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू करनी थी, इंजीनियरिंग का कुछ काम था और वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस। यार मुंह में छाला बढ़ गया, ये कोरोना का साइन तो नहीं है। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शेयर करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हो सकता है कि ये सब बातें कहने के दौरान मैं रो दूं। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कोई बात करे तो उनमें मेरा नंबर सबसे आखिर में आना चाहिए। मतलब इफ एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, इफ एनीबडी इज प्रीचिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, आई एम सो इम्परफेक्ट, आई एम सो फ्लॉड दैट आई शुड बी अमंग द लास्ट पर्सन टू टेल दिस टू यू और टू एनीवन। लेकिन आज मैंने अगर ये सब नहीं कहा तो ये मेरे अंदर दब जाएगा और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए बहुत देर तक, बहुत टाइम तक गिल्टी फील करता रहूंगा। इंदौर आने से पहले कोलकाता में 120 दिन के लिए अकेले था मैं, जो कि रिलेटिवली इतना मुश्किल नहीं है। पर लॉकडाउन जब लगा, कोरोना फैलना जब बहुत तेजी से शुरू हुआ, जब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज हुआ कि ओ नो, दिस इज गेटिंग वेरी फक्ड अप, वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल, तब तक कोलकाता में एक इंसान लंदन से कोलकाता आ चुका था। मतलब एक पॉजिटिव केस कोलकाता में हो चुका था। 20 मार्च की बात है। मेरे पेरेंट्स ने कहा तो घर आ जा, एंड आई समहाउ मे बी स्टूपिड, मे बी स्मार्ट, आई डोंट नो, मैंने बस कहा कि मैं आप लोग को रिस्क में नहीं डालना चाहता, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। एंड दैट बिगैन माई लॉकडाउन जर्नी। अब मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि 100 दिन से ज्यादा जब आप एक कमरे में बंद होते हो, आप एक घर में बंद होते हो, तो आप फिजिकली तो एक कमरे में बंद हो ही, लेकिन साथ ही साथ आप मेंटली भी एक कमरे में बंद हो रहे हो। और वो यार प्रेशर डील करना इजी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, कितने लोग हॉस्टल पीजी वगैरह में रहते हैं, लेकिन जो इस वक्त भी हॉस्टल पीजी में रहते हैं, यार मैं बस कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। दर्द समझने से मैं एक पॉइंट पर आना चाहता हूँ। एम्पैथी, संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। हम में डेवलप करनी, दूसरों में डेवलप करनी। एम्पैथी ना एक गाड़ी चलाने जैसा है, आप में होगी तभी आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क समझना ही बहुत जरूरी है। सिंपैथी होती है करुणा भाव, तुम्हारा दर्द देख के मुझे दया आ रही है, और एम्पैथी होती है किसी का दर्द समझ के उसको कहना कि हाँ मैं हूँ यहाँ। ये दोनों चीजों में फर्क समझना, इन दोनों चीजों को कहाँ पर क्या कैसे अप्लाई करना है वो भी बहुत जरूरी है। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं डिप्रेशन में था, क्या मेरी मेंटल हेल्थ इन 100-120 दिन में खराब थी, लेकिन हाँ मैं अक्सर रोता था। मैं किसी को बताता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था मेरे माँ बाप ऑलरेडी मुझसे इतना दूर है, वो ऑलरेडी इतने परेशान है, वो और तकलीफ में आ जाएंगे। हमारे जो माँ बाप है ना, हमसे जो पहले वाली जनरेशन है, यार ऐसा नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ समझते नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि वो जिस जनरेशन से आए हैं ना, वहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेके इतने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे ही नहीं। ये सब चीजें उनके टाइम में ब्रश ऑफ कर दी जाती थी कि अरे तुम स्ट्रांग हो। हमारे पहले वाली जनरेशन वो जनरेशन है जब इंडिया स्टेबल हो रहा था, ये लोग बड़े हुए, इनको कहा गया अब तुम्हें एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है, तो ये सब दुख दर्द ये सब उनको साइड में ब्रश ऑफ करो, ये करो। तो हमारे माँ बाप भी उस जनरेशन ऑफ थॉट से आते हैं, हमें उनको गलत नहीं समझना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते, वो आपका दर्द समझते हैं। आज की जो सोशल मीडिया की जो हमारी जनरेशन है, उसके भी अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। पहले एल्बम होती थी, उसमें एक फोटो लगाते थे, खुद कभी कभी टाइम होता था तो देखते थे, गेस्ट मेहमान आते थे तो देखते थे। आज फोटो डालते हैं तो यूजुअली अगर 55 की जगह 50 लाइक आ जाए तो भी दुख हो जाता है कि ऐसी मुझ में क्या कमी थी कि मैं लोगों को पसंद नहीं आया। और ये बात मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जनरली सभी के लिए कह रहा हूँ। आई एम 100% श्योर कि हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसने ये बात कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर की है। मैं किसी भी तरह से एक अच्छा लिसनर नहीं हूँ, ये बात मैं खुलेआम नहीं कहता हूँ, पर ये बात मैं जानता हूँ। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी से कहीं से कभी बात करनी तो तुम मुझसे कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बात बहुत अच्छी है कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन यार जब कोई डिप्रेशन या कोई इस तरह की तकलीफ में होता है ना, तो वो अपने माँ बाप तक को बताना नहीं चाहता, वो अपने दोस्त को तक बताना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ऑलरेडी वो एक बंद कमरे में, उसका लॉकडाउन
शुरू हो चुका होता है वहाँ पे। तो इसके कई सारे सोल्यूशन है, पर एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि उस इंसान से पिटी से बात नहीं करो, उस इंसान से सिर्फ सिंपैथी से बात नहीं करो, उस इंसान के प्रति एम्पैथी रखो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। लेकिन कल को अगर मैं मोदी जी का इंटरव्यू करने जाऊँ या फिर मैं कोई किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू करने जाऊँ, कि अगर मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गया कि अरे ये तो मोदी जी है, कि अरे या फिर ये तो बहुत टेररिस्ट है, तो मैं उस इंसान से उसकी बात नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको एक नॉर्मल इंसान कंसीडर करूं कि यार ये भी आदमी एक इंसान ही है, मतलब इसके भी कुछ ना कुछ थॉट्स और फीलिंग्स हैं, मुझे बस उस बारे में नॉर्मली बात करनी है। ऑलरेडी एक इंसान जिसको उसका दिमाग इस तरह से बांध चुका है, उसको अगर आप सो कॉल्ड ऑलरेडी एक टैबू से देखोगे कि अरे यार ये तो डिप्रेशन में है, ये तो मेंटल हेल्थ में है, मेंटल इलनेस में, तो वो इंसान और सहम जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई न्यूरोलॉजिस्ट इससे बहुत बेटर चीजें समझा सकता है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू। हैप्पीनेस को चेस करने की जरूरत नहीं है, हैप्पीनेस एक जर्नी है, पीस शांति एक जर्नी है, दुख भी एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी है, वैसे ही ये सारी चीजें भी उसका हिस्सा है। डिप्रेशन को ट्रिवियलाइज करना भी गलत है। जो लोग इस सेंटेंस को नहीं समझ पाए, मैं उनको बताता हूँ कि छोटे से छोटे दुख को भी डिप्रेशन कहना भी गलत है। ज्यादा साइंस में नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जब किसी चीज को लेके हमारा दुख बहुत प्रोलॉन्ग और कंसिस्टेंट हो जाता है, तो हमारे एक ब्रेन का हिस्सा में सिग्नल देता है कि हम किसी तरह से बीमार हैं। तो फिजिकली तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन यूजुअली बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। चाहे वो टाइम से नींद नहीं आना, चाहे वो भूख नहीं लगना, चाहे बहुत दिन तक सोते रहना, अपने में सिमट जाना, सुकुड़ जाना। सुशांत सिंह राजपूत की सिचुएशन को हर कोई अपना सिचुएशन क्यों समझ रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियसली डीप डाउन हर किसी के मन में किसी न किसी तरह का दुख जरूर है। और ये वीडियो से ये सब बातें करके मैं कोई सैड माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। और रिसेंटली अभी जो आप इंटरनेट पर देख रहे हो कि हाँ बात करो बात करो बात करो, कभी कभी इंसान को स्पेस देना भी जरूरी है। लाइफ इन कोलकाता इन लॉकडाउन वॉज लाइक अ जेल सेल। मैंने कभी जेल में जाना एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोलकाता में 2-3 महीने अकेले रहना बिल्कुल जेल की तरह महसूस हुआ। मेरे एक रूममेट भी थे, हो सकता है कि मैं जितना परेशान था वो भी उतने ही परेशान थे। हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए ये बातें। उनकी फैमिली कहीं और, मेरी फैमिली कहीं और हर दिन कॉल पे कहा जा रहा है कि घर आ जाओ घर आ जाओ, और घर जाने का कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं है। भगवान करे कि कोरोना वगैरह बहुत जल्दी खत्म हो यार। बहुत लोग इससे भी कई ज्यादा तकलीफ में है। मैं एक मिडिल क्लास वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इस वक्त भी घर नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो पैंडेमिक सिचुएशन, जो इस संक्रमित सिचुएशन में भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे रोज उनका लोगों से कांटेक्ट का आना जाना लगा रहता है। ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त कोरोना पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटल में 75-75 हजार रुपए के बेड दिए जा रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें मुझे परेशान करती हैं। किसी चीज का प्रिविलेज होना डेफिनेटली आपको कुछ हद तक सहारा देता है, लेकिन वो आपको कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं देता है। एक टाइम था जो आज जो हमारी फैमिली कंडीशन है उससे थोड़ी सी कम अच्छी भी कंडीशन थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि एज लॉन्ग आपके साथ आपके अपने हैं तो आपके आसपास ना एक खुशी का माहौल अपने आप जनरेट हो जाता है। तो हम उस टाइम भी खुश थे, तो हम इस टाइम भी किसी तरह खुश हैं। जब इंसान खुशियों को चेस करना शुरू करता है ना, दैट इज द मोमेंट व्हेन थिंग्स फक अप। और मैं यहाँ पे एम्बिशंस और गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो एम्बिशंस और गोल्स को फॉलो करने की जो जर्नी होती है उसमें भी एक खुशी का मिक्सचर होना जरूरी है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये वक्त है, ये चला जाएगा। चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो, पास्ट की टेंशन लेना और फ्यूचर की टेंशन लेने से ही आधी चीजों में तो क्लैश चलता रहता है अपने प्रेजेंट में। आपके एम्बिशंस और गोल्स भले ही फ्यूचर के एक टारगेट है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे तो आप गोल्स को फ्यूअल नहीं कर रहे हो। ये एक 21 साल के लड़के का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई बाबा संत महात्मा वाली बात है नहीं। तो दिल से माफ कर देना यार अगर ज्यादा ही डायरेक्ट लगा, ज्यादा ही रूड लगा, लेकिन ये मुझे कहना जरूरी था। अभी आप सोचोगे कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रोना भी अच्छी बात है, कभी कभी रो भी लेना चाहिए। ये हमारी बॉडी ने कुछ सोच समझ के ये एक्शन क्रिएट किया होगा कि अपने मन की सैडनेस को, दुख को डिसिपेट करने का एक छोटा सा तरीका ये भी है। प्लीज अगर आप ज्यादा मुश्किलें फील करते हैं तो हो सके तो एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की कोशिश कीजिए, किसी अपने से बात करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम लो, तुम भी ठीक हो जाओगे। ये वीडियो बंद करने के बाद मैं बहुत जोर से रोने वाला हूँ। अब मुझे पता नहीं कि मैं खुशी में रहूंगा कि मैंने आपसे ये बात शेयर करने की हिम्मत रखी, या फिर मैं दुख में रहूंगा। आई हैव नो आइडिया। लाइफ में गिव अप नहीं करूंगा यार, क्योंकि अपने बहुत लोग हैं, आपके साथ भी बहुत लोग हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी हूँ आपके साथ। अगर तुम अभी दुख की तरफ हो तो प्लीज एक बार उस तरफ भी खुद को मौका देके देखो, एक छलांग लगा के देखो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों
का काम है कहना। मेंटल इलनेस को मजाक नहीं लेना है और लॉकडाउन का प्रेशर खुद पे ज्यादा नहीं डालने का है। एक दिन में 24 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो भी कम लगे तो एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं। हाँ, मैंने आज कैलकुलेट किया था। तो अपनी दिनचर्या, अपना शेड्यूल एक दिन के बेसिस पे नहीं चलाओ, एक हफ्ते के बेसिस पे चला लो। सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई एक दूसरे को काटने पर दौड़ रहा है। अब हर किसी को सिंगल आउट करके बोल तो नहीं सकते कि भैया प्लीज स्टॉप फॉर गॉड सेक। सो हमको खुद को ही मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वर्कआउट, मेंटल वर्कआउट। एंड ये चीज सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, सिर्फ बाबा लोग के कोट्स व्हाट ओ माय गॉड होने से नहीं आएगी। ये चीज एक डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप खुद को मजबूत करना पड़ेगा। और शायद ये बात कहने की जरूरत ना हो, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि एकदम कि ओह मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, पर दूसरों का दर्द समझ के भी उस पर किस तरह का रिएक्ट करना भी आपका एक मेंटल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। सो जैसे हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं ना, वैसे ही हमको मेंटल हेल्थ पे भी डेली कॉन्शियस होके ध्यान देना पड़ेगा। अब इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं शायद ये खुद को भी कुछ ना कुछ इंटरनली सबकॉन्शियसली कह रहा हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैंने ये शायद व्लॉग पे भी कहा है और मैं अपने मम्मी पापा को तो कहते ही रहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को जैसे जैसे मैं चीजें सीख रहा हूँ लाइफ में, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ साथ सीखे। हम लोग सब खुद को विकसित करें पोकेमॉन्स की तरह, और चाहे लाइफ में जो भी कर रहे हो सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने। सो अब बेहतर इंसान बनने की शुरुआत में करता हूँ। मुझे कस के नींद आ रही है। किसी तरह मुझे कमेंट से बता दो कि आप यहाँ तक देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे लगता है मुझे आज एक नया बैकग्राउंड मिल गया है रेगुलरली आपसे बात करने के लिए। और सारी बातें ऐसी नहीं होगी, डोंट वरी, वीडियोस आती रहेंगी। वीडियोस पहले भी आई हैं लॉकडाउन में, उस टाइम भी आई हैं। अपन ने 15,000, 16,000, 20,000, 30,000 सब्सक्राइबर कर लिए यार। आगे बढ़ेंगे एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ। सोने से पहले रात में थोड़ी भूख तो लगी गई है, तो मैं नमकीन थोड़ी खाऊंगा यार अपनी फेवरेट। और क्या, खुश रहो, मस्त रहो, और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय। ऐसी और वीडियोस को अपनी भाषा में देखने के लिए प्ले स्टोर से बोलो इंडिया को अभी डाउनलोड करें।